हेलो स्टूडेंट्स, इन लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फोर्स इन बिटवीन डीपी एंड डी. नाउ टुडेस आई एम गोइंग टू explain about the classification of colloids based on the particles nature of dp dispersed phase. So on the basis of nature of the particles of dispersed phase there are different types of colloids. First one is multi-molecular colloids. So this one is the classification based on the particles of dp dispersed phase. So there are three types of colloids. First one is multi-molecular colloids. Second one is macromolecular colloids. And third one is associated colloids. So these are the three types of colloids based on the nature of particles of dp. Now we will study one by one. At first, multi-molecular colloids. मान लेते हैं हमारे पास एक कोई सब्सटेंस है, उसको हमने डिस्पर्सन मीडियम में डाल दिया और वो डिस्पर्सन मीडियम में वो सब्सटेंस बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिसोसिएट होकर डिस्पर्स्ड हो गए. और वह जो पार्टिकल्स है जो कि डिस्पर्स्ड हुए, जो हमने सब्सटेंस लिया जिसको हमने डाल दिया किसी डिस्पर्सन मीडियम में और वो डिसोसिएट होकर डिस्पर्स्ड हो गए, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में जिनका साइज 1 नैनोमीटर से भी कम था, तो वह तो कोलाइडल के रेंज में नहीं आएगा, वो तो ट्रू पार्टिकल्स हो गए. लेकिन आफ्टर डिसोसिएशन ऑफ दैट सब्सटेंस इनटू वेरी स्मॉल वेरी फाइन पार्टिकल्स, नाउ these particles start aggregating together. वो अब एग्रीगेट करता है, एक दूसरे से मिल रहा है और अटैच्ड हो करके एक बड़े पार्टिकल का निर्माण करता है, बड़े पार्टिकल्स का फॉर्मेशन करता है और जिनका साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के रेंज में होता है. और वह पार्टिकल जिनका साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर की रेंज का होता है, वो तो कोलाइडल पार्टिकल्स कहलाता है. तो यहाँ पर ये जो कोलाइडल पार्टिकल्स बना, वो कैसे बना? वो तो पार्टिकल जब आपने सब्सटेंस ऐड किया था डिस्पर्सन मीडियम में, तो वो तो वेरीफाइड पार्टिकल्स में बहुत ही वैसे पार्टिकल्स में डिसोसिएट हो गए थे जिनका साइज 1 नैनोमीटर से कम था, वो ट्रू पार्टिकल्स थे. तो कोलाइडल में कैसे बने? ढेर सारे मल्टी मॉलिक्यूल्स, ठीक है, उस पार्टिकल्स के ढेर सारे पार्टिकल्स आपस में एसोसिएट हो गए और वो कोलाइडल रेंज में आए. So such type of colloids which is formed by the aggregation of a number of particles of size less than 1 nanometers into the अब जो कहने का मतलब है कि वह पार्टिकल्स जो कि जिनका साइज 1 नैनोमीटर से कम था, वो एग्रीगेट होकर के अब ऐसे पार्टिकल्स बना लिए जिनका साइज कोलाइडल रेंज का है. तो इसे हम लोग कहते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स. और ऐसे जो कोलाइड्स होते हैं वो जैसे गोल्ड सॉल्ट होते हैं, इनके एग्जांपल हो गए गोल्ड सॉल्ट, सल्फर सॉल्ट,
etc. These are the example of multi-molecular colloids. मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स, इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो कि जिनका साइज बहुत बड़ा होता है, मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं, और उसे आप डिस्पर्सन मीडियम में ऐड कर देते हैं और वो डिसोसिएट होकर के ही ऐसे पार्टिकल्स में डिसोसिएट होते हैं जिनका साइज जो होता है वह 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के रेंज का होता है। तो वो ये जो थे हमारी मैक्रोमोलिक्यूल सब्सटेंस थे और वो डिस्पर्सन मीडियम में आने के साथ में वो डिसोसिएट हो गया और डिसोसिएट होकर करके ऐसे पार्टिकल में डिसोसिएट हुए जिनका रेंज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के रेंज का होता है। तो उसे हम लोग कहते हैं मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स। यानी ये जो कोलाइड्स बना है वो मैक्रोमोलिक्यूल के डिसोसिएशन के बाद बना है, डिसोसिएशन के कारण बना है। तो दिस वन इज कॉल्ड मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स। पहले वाले कोलाइड्स में क्या था, ढेर सारे मॉलिक्यूल्स यानी मल्टी मॉलिक्यूल एग्रीगेट होने के बाद में कोलाइडल का फॉर्मेशन हुआ था मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड्स में, तो उसे हम लोग मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड्स बोलते हैं, ठीक है। तो और इसके जो एग्जाम्पल है स्टार्च, सेल्यूलोज, प्रोटीन, एंजाइम्स, इसके जो एग्जाम्पल्स हैं स्टार्च, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज स्टार्च हो गया, सेल्यूलोज, एंजाइम, जिलेटिन, एंजाइम, जिलेटिन etc. are the examples of macromolecular colloids. Now we having associated colloid. This one is the very important colloids. इससे ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, IIT में, मेडिकल में पूछे जाते हैं, इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ध्यान से इसको सुनिए। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसको यदि आप डिस्पर्सन मीडियम में डालते हैं, ठीक है, तो जब उसको ऐड करते हैं तो इनिशियली तो आपने उस सब्सटेंस का बहुत थोड़ा सा ही डाला उसमें, ठीक है, तो वह उसकी कंसंट्रेशन उस DM में कम होगी, डिस्पर्सन मीडियम में कम होगी इनिशियली। तो ऐसा देखा जाता है कि वह जो सब्सटेंस था जिसको आपने डाला है, ठीक है, उस DM में जिस समय उसकी कंसंट्रेशन लो थी तो वह एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के जैसा बिहेव करता है, यानी केवल सिंपल जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसके जैसा वो बिहेव करता है। लेकिन अब क्या करते हैं कि लो कंसंट्रेशन पर तो हमने इसका स्टडी कर लिया, अब इसकी कंसंट्रेशन उस DM में हम लोग कंटिन्यू बढ़ाते जाते हैं। तो एक ऐसा कंसंट्रेशन आता है जिस कंसंट्रेशन पे, ठीक है, वो कोलाइड्स आपस में एग्रीगेट हो करके एक बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेते हैं और उनका रेंज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का होता है जनरली, ठीक है, और उसे कोलाइड्स बोलते हैं। तो ये जो कोलाइड्स का फॉर्मेशन हुआ कैसे हुआ, ढेर सारे जो सब्सटेंसेस थे वो, ठीक है, वाटर में आपने ऐड किया, ठीक है, ऐड करने के बाद पहले वो लो कंसंट्रेशन पे नॉर्मली इलेक्ट्रोलाइट के जैसे बिहेव कर रहे थे, लेकिन जैसे ही इसका कंसंट्रेशन हम बढ़ाते गए, इंक्रीज करते गए, तो एक ऐसा कंसंट्रेशन आया जिसमें जहां पर कि वो एक बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लिए एग्रीगेशन के बाद, एग्रीगेट हो करके, और उसका रेंज कोलाइडल रेंज में था, तो अब कोलाइडल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गए। तो कैसे कन्वर्ट हुए, ढेर सारे मॉलिक्यूल एसोसिएट हो गए ना मिल करके, तो such type of colloids is called associated colloids। और at which concentration, जब पहले लो कंसंट्रेशन था तो वे तो एग्रीगेट नहीं हो पा रहे थे, एग्रीगेट होकर के बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जो कंसंट्रेशन बनने के बाद वो एग्रीगेट होना स्टार्ट हो गए, दैट कंसंट्रेशन इज कॉल्ड CMC, क्रिटिकल मिसेल्स कंसंट्रेशन। और ये जो एसोसिएटेड कोलाइड्स है, दिस वन इज आल्सो कॉल्ड मिसेल्स। और जिस कंसंट्रेशंस पे ये मिसेल्स का फॉर्मेशन होता है दैट इज कॉल्ड CMC
क्रिटिकल मिसाइल्स कंसंट्रेशंस, यानी वह कंसंट्रेशन जिस कंसंट्रेशंस पर ये मिसाइल्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट, जिस टेम्परेचर, कुछ समय टेम्परेचर भी होगा, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर। तो हम लोगों ने देखा, इसको फिर से सुनिए आप। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको डीएम में ऐड करने के बाद जब उनका कंसंट्रेशन लो होता है तो वो सिंपल इलेक्ट्रोलाइट के जैसे बिहेव करते हैं, लेकिन जब आप कंसंट्रेशन बढ़ाते जाते हैं लगातार तो एक ऐसा कंसंट्रेशन आता है जिसके उस कंसंट्रेशन पर उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एग्रीगेट बनाना चालू कर देते हैं, और एग्रीगेट फाइनली एग्रीगेट होकर के ये बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, जिनका रेंज कोलाइडल रेंज का होता है। तो ये जो कोलाइडल का फॉर्मेशन हुआ, दिस वन इज कॉल्ड एसोसिएटेड कोलाइड्स, और इसे ही मिसेल कहते हैं। और जिस कंसंट्रेशन के बाद में, जिस कंसंट्रेशन पर ये एग्रीगेशन स्टार्ट हो जाता है उसे CMC कहते हैं, और टेम्परेचर को क्राफ्ट टेम्परेचर कहते हैं। तो चलिए इस बात को हम लोग समझते हैं, इसकी मैकेनिज्म क्या है, ये कैसे बनते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले इसकी मैकेनिज्म को हम लोग समझते हैं। मान लिया हमने एक कंटेनर लिया है, इस कंटेनर में हमने डीएम ले लिया है, ये डिस्पर्सन मीडियम है, और इस डिस्पर्सन मीडियम में हमने बाहर से कोई सब्सटेंस हमने ऐड किया है, ठीक है। तो जो सब्सटेंस हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये जो मैकेनिज्म है, मिसेल्स फॉर्मेशंस कैसे होते हैं, मिसेल्स का फॉर्मेशन, तो ये टॉपिक है, लिख लीजिए, मैकेनिज्म ऑफ मिसेल्स फॉर्मेशंस, मैकेनिज्म ऑफ मिसेल्स फॉर्मेशन। तो हम लोगों ने एक कंटेनर में हम लोगों ने डिस्पर्सन मीडियम को ले लिया, अब इसमें हमें सब्सटेंस ऐड करने हैं। तो अब सब्सटेंस क्या होते हैं? जो सब्सटेंस होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है, और वो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। जो आप सब्सटेंस यहाँ ऐड करेंगे ये क्या होते हैं? सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं। तो जो सोप होते हैं, इसमें सोप हम लोग लेते हैं, सोप का एग्जांपल मैं ले रहा हूं। तो ये एक सोप होते हैं, इस सोप में सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, हाई मॉलिक्यूलर मास वाले। तो हाई मॉलिक्यूलर मास वाले जो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होते हैं, सोडियम पॉलीमीटेट होते हैं, सोडियम अस्टेरेट होते हैं। तो सोडियम अस्टेरेट जैसे देखिए, ये ऐसे हो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 यहाँ 15 और COONA, सोडियम अस्टेरेट इसको बोलते हैं, सोडियम अस्टेरेट, ठीक है। और ये ऐसा हो, CH3 CH2 होल 14 COONA, इसको बोलते हैं सोडियम पॉलीमीटेट। ये सोप में प्रेजेंट होते हैं, वो हाई मॉलिक्यूलर मास वाले ये सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट है। अब ये जो सोडियम सॉल्ट है, तो हाई मॉलिक्यूलर मास वाले जो सोडियम सॉल्ट होती है, जैसे ये सोडियम सॉल्ट, ये सोडियम सॉल्ट, तो इसको दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा।
और यहाँ पर ये COON A है, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। तो ये जो सब्सटेंस हम लोग ये डिजॉल्व कर रहे हैं उसमें ये प्रेजेंट है, ये सब्सटेंस है। या सोडियम एस्टेरेट लें या सोडियम आप पाल्मिटेट लें, कोई भी लें। अब इसे आप वाटर में यदि आप ऐड करते हैं, ठीक है, तो ये ऐसे बना लेते हैं। अब ये डिसोसिएट हो गए, तो यहाँ से ये COO माइनस और प्लस Na प्लस में ये डिसोसिएट हो जाएंगे। तो ये जो पार्ट हुआ, ये जो पार्ट है ये पोलर पार्ट्स है, ये सोडियम आयन अलग हो गए। अब ये जो पार्ट अलग हो गए तो इसमें ये देखिए ये पोलर है इधर, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। तो इसके दो पार्ट हो गए। ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम लोग टेल, और इसको हम लोग कहते हैं हेड। हेड क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और टेल क्या होता है? नॉन पोलर होता है। ये टेल क्या है? नॉन पोलर, नॉन पोलर। और हेड क्या है? पोलर है, ठीक है। और वाटर क्या होता है? पोलर होता है। तो इसका जो हेड वाला पार्ट है वो वाटर के साथ में अट्रैक्शन दिखाएगा, जबकि टेल वाला पार्ट वाटर के साथ अट्रैक्शन नहीं दिखाएगा। तो अब चलिए, अब आप समझ गए कि अब यहाँ पर ये जो सब्सटेंस हम लोग इसमें ऐड करेंगे वो सब्सटेंस को हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, राइट, ठीक है। अब इस सब्सटेंस को आपने इसमें डाला तो इसमें दो पार्ट है। तो ये डीएम था, मान लेते हैं डीएम आपका ये पोलर है, वाटर हमने ले रखा। तो इसको जब हमने इसमें डाला तो ये वाला पार्ट वाटर के साथ में अट्रैक्शन दिखाएगा, लेकिन ये वाला पार्ट तो रिपेल करेगा, अट्रैक्शन नहीं दिखाएगा। तो ये ऐसे हो जाता है, ये ऐसे। जब इसमें इस सब्सटेंस को डालते हैं तो ये नीचे इसको, ये जो हेड है इसको ऐसे भी दिखाया जाता है, ऐसे ऐसे करके, ये हेड और ये टेल। तो ये हेड यहाँ पर है, देखिए ये हेड आ गया लो कंसंट्रेशन से। लो कंसंट्रेशन पे जनरली क्या है? इलेक्ट्रोलाइट के जैसे बिहेव करने लगे, दे बिहेव एज इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट की जैसे ये बिहेव करने लगे। अब क्या है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कंसंट्रेशन को बढ़ाते चले जा रहे हैं। मान लीजिए कंसंट्रेशन, अभी ये कंसंट्रेशन लाइन है, मान लीजिए अभी कंसंट्रेशन यहाँ है, यहाँ कंसंट्रेशन था, आपने ये डाला, ये लो कंसंट्रेशन है। अभी यहाँ पर ये सिंपल इलेक्ट्रोलाइट के जैसे ये बिहेव कर रहे हैं। जो आपने ये सब्सटेंस इसमें डाला, कौन सा सब्सटेंस डाला? आपने जो इलेक्ट्रोलाइट डाला है वो क्या था? हाई मॉलिक्यूलर मास वाले थे, सोडियम एस्टेरेट या सोडियम पाल्मेट थे। लो मॉलिक्यूलर मास वाले भी डाल सकते हैं, लेकिन हमें इलेक्ट्रोलाइट देखना है। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट के जैसे बिहेव करेंगे वो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ही होने चाहिए। तो यदि मान लेते हैं इसमें हमने ये सब्सटेंस को ऐड किया तो इसके देखिए हेड इनसाइड रहेंगे, डाउनवर्ड रहेंगे, और टेल इसका ऊपर वाले साइड में, क्योंकि ये तो रिपेल कर रहा है ना, ये पोलर है, ये पोलर दोनों वाला पार्ट, ये जो निगेटिव पार्ट है, पोलर पार्ट्स है, ये वाटर के साथ में अट्रैक्शन दिखा रहा है। अब हम लोग कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं, मान लेते हैं कंसंट्रेशन यहाँ आ गया। अब जब कंसंट्रेशन इंक्रीज करते करते यहाँ आया, तो जैसे ही यहाँ आया अब ये क्या हो रहे हैं? ये ऐसा हो गया। देखिए अब इसमें ढेर सारे बढ़ गए, ढेर सारे आते चले जा रहे हैं, कंसंट्रेशन बढ़ गए, ये ढेर सारे नंबर में हो जाएंगे। इसके हेड है, टेल ऊपर अभी भी है, कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं। देखिए कंसंट्रेशन मैं बढ़ाते जा रहा हूँ। तो जब कंसंट्रेशन एक आ जाता है तो जैसे ही इसका कंसंट्रेशन हाई हो जाता है, एक हाई कंसंट्रेशन पे ये क्या होते हैं? ये सब अब मिल जाते हैं, एग्रीगेट बना देते हैं, और एग्रीगेट बना करके इसको यदि एग्रीगेट बनाते हैं और ये बल्क में एंटर कर जाते हैं, और उसको ऐसे दिखा सकते हैं। यदि मैं दिखाऊं इसको तो ये ऐसे हो जाते हैं। और ये एक एग्रीगेट होकर के ये बड़े मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं।
और इनका जो रेंज होता है वो कोलाइडल का जो रेंज होता है वही होता है। और इसमें एटलीस्ट 100 to 200 पार्टिकल्स होते हैं एक मिसेल्स में, और ये जो बना इसी को हम लोग कहते हैं मिसेल्स। मिसेल्स और इसी को कहते हैं एसोसिएटेड कोलाइड्स। एसोसिएटेड कोलाइड्स क्यों कि इसका रेंज जो होता है, इसकी जो रेंज होती है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का ही होता है, इसलिए हम लोग एसोसिएटेड कोलाइड्स कहते हैं। अब ये जिस कंसंट्रेशन पे, ये क्या है कंसंट्रेशन, तो जिस कंसंट्रेशन पे ये मिसेल्स का फॉर्मेशन हुआ उसी को हम लोग कहते हैं CMC, क्रिटिकल मिसेल्स कंसंट्रेशन। तो दिस concentration, high concentration of this solution is called critical missiles concentrations in this substance. Critical missiles concentration. ठीक है, तो critical missiles concentrations क्या है? That concentrations of electrolytes, ठीक है, at which missile formations takes place, that concentrations is called CMC, and the temperature at which missiles formations begins is called Kraft temperature। और इस समय जो टेम्परेचर हो गया वो जो क्राफ्ट टेम्परेचर है उसको हम लोग कहते हैं TK, और ये जो टेम्परेचर होगा इस समय में टेम्परेचर is called TK, Kraft temperature. This one is called Kraft temperature. Kraft temperature TK। तो शायद आपने इसको समझा मिसेल्स का फॉर्मेशंस कैसे होता है। तो देखिए एट लो कंसंट्रेशन ये जो हमने सब्सटेंस ज्यादा दे नॉर्मली इलेक्ट्रोलाइट के जैसे बिहेव कर रहे थे, जब कंसंट्रेशन लो था कंसंट्रेशन आप बढ़ाते गए, देखिए तो एक ऐसा कंसंट्रेशन आया जिस पर मिसेल्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। इसमें से एटलीस्ट 100 to 200 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो बने दिस वन इज कॉल्ड एसोसिएटेड कोलाइड्स और मिसेल्स। इसी को हम लोग एसोसिएटेड कोलाइड्स और मिसेल्स कहते हैं। और ये था आपका मैकेनिज्म ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मिसेल्स और एसोसिएटेड कोलाइड्स। बात आ रही समझ में? तो ये मिसेल्स फॉर्मेशंस के मैकेनिज्म थे। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे ये पढ़ेंगे कि जब मिसेल्स का फॉर्मेशन हो गए तो क्या इसकी कंडक्टिविटी में भी कोई डिफरेंस आता है, और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में और आगे मैं यहाँ से कंटिन्यू करूँगा नेक्स्ट क्लास में। सो आज इस लेक्चर में इतना ही। थैंक्स टू ऑल।